हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज ये जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं, इसके बनाने का पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि जो अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या फिर जो अभी बीटेक करने वाले हैं या फिर कर चुके हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहता है कि मुझे आगे जाके क्या करना चाहिए। ठीक है, मतलब व्हाट विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी, मेरे लिए सबसे ज़्यादा क्या सही रहेगा। तो देखिए, इसका ना कोई जनरलाइज्ड आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि सबका कंडीशन अलग अलग होता है। ठीक है, सबका सिचुएशन भी अलग अलग है। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि कौन से ऑप्शन आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए, कुछ क्राइटेरिया है, कुछ पैरामीटर्स है जिस बेसिस में आपको आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपके लिए कब सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ या फिर मैं कर चुका हूँ या फिर मैं करने वाला हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट आपका पॉसिबिलिटीज़ बनता है वो ये है कि आप प्लेसमेंट या फिर प्राइवेट जॉब्स में आप जा सकते हो। ठीक है, ये सबसे पहले मैं इसीलिए रखा क्योंकि ये जो इसका जो पॉसिबिलिटी है वो सबसे हाई रहता है, सबसे ज़्यादा रहता है। क्योंकि आप अगर कहीं से भी बीटेक कर रहे हो, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो या फिर गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट में ये रहता है कि आपको जो पॉसिबिलिटीज़ है, नंबर ऑफ़ चांसेस है, वो थोड़ा ज़्यादा मिलता है और आपका जो पैकेज है वो भी थोड़ा हाई होता है। ठीक है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में कंपेरेटिवली थोड़ा लो जॉब आपको मिलेगा, मतलब लो क्वालिटी भी बोल सकते हो आप, और उसमें जो पैकेजेस है वो भी मॉडरेट होगा। ठीक है, ऐसा भी नहीं है, अच्छा प्राइवेट कॉलेज भी होता है, अच्छा प्राइवेट जॉब्स भी होता है, लेकिन मैं एक जनरलाइज बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको क्विकली जॉब चाहिए, क्विकली सक्सेस चाहिए, तो आप प्राइवेट जॉब या फिर प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि मैक्सिमम स्टूडेंट को मैं देखा हूँ कि वो ना, मतलब सेटिस्फाई नहीं रहता। ठीक है, एक साल तो जॉब कर लेगा, उसके बाद वो मतलब अपने जॉब से सेटिस्फाई नहीं रहेगा, फिर उसको ये लगेगा कि मुझे और कुछ करना चाहिए था। ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम देके एमबीए या फिर गेट का प्रिपरेशन करना चाहिए था, तब जाके वो उसको क्विट करते हैं। तो सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप आपके जॉब से सेटिस्फाइड हो तो प्लेसमेंट और प्राइवेट जॉब्स में आपको बिल्कुल जाना चाहिए। इसमें भी करियर ग्रोथ है और इसमें भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन। ये तो सबको ही जानता है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। नेक्स्ट है गेट। ये जो इंजीनियर्स है, इसके बीच में ये वाला जो एग्ज़ाम है सबसे ज़्यादा फेमस है। मतलब ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्टूडेंट इसके लिए प्रिपरेशन ज़रूर करता है, और करने का पीछे एक रीज़न भी है, क्योंकि गेट का जो रिज़ल्ट है वो बहुत जगह आप यूज़ कर सकते हो। आप एमटेक के लिए यूज़ कर सकते हो, आईआईटी एनआईटीज़। अगर आपको आईआईटी और एनआईटी में जाना है तो आप बिल्कुल गेट का एग्ज़ाम आप लिख सकते हो। या फिर अगर आपको एमएस करना है तब भी आप गेट, मतलब गेट एग्ज़ाम के थ्रू जा सकते हो। पीएचडी करना है, अगर आपको एमबीए करना है तब भी आप गेट एग्ज़ाम के थ्रू जा सकते हो। अभी जैसे नेटी मुंबई और भी ऐसा बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है जो गेट के थ्रू एमबीए कोर्सेज के लिए भी एडमिशन कराता है। ठीक है, या फिर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो पीएसयू है, जो आपको हाई सैलरी वाला पीएसयू जो पैकेज है, मतलब पीएसयू का जो एग्ज़ाम है वो अभी गेट के थ्रू ही रिक्रूट करता है। जैसे कि आईओसीएल हो गया, एचपीसीएल हो गया, एनटीपीसी हो गया, और भी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ है। ठीक है, एमएनस पीएसयूज़ है जो अभी गेट के थ्रू ही रिक्रूटमेंट करता है। तो अगर आप ये एक एग्ज़ाम लिखोगे तो आपके पास जो पॉसिबिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। इसीलिए गेट एग्ज़ाम इतना ज़्यादा फेमस है अभी हम लोग जो अभी बीटेक कर रहे हैं उनके बीच में। ठीक है, अभी स्टूडेंट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है एमबीए। आप बीटेक के बाद तुरंत एमबीए कर सकते हो। ठीक है, उसमें कि उसके लिए आपको कुछ एग्ज़ाम है, जैसे कि कैट हो गया या फिर मैट हो गया, और भी ऐसा छोटा छोटा एग्ज़ाम है जो आप दे सकते हो। कैट वैसे छोटा एग्ज़ाम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल एग्ज़ाम है, और उसको आप अगर क्रैक करोगे तो आप एमबीए में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है वो आईआईएम होता है। ठीक है, आईआईएम में अगर आपको एमबीए का एडमिशन मिल गया तो आप बोल सकते हो कि आपका लाइफ थोड़ा सा मतलब सिक्योर हो गया। ठीक है, आपको एक बहुत ज़्यादा हाई पैकेज वहाँ से आप ज़रूर गेन कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। बहुत सारा स्टूडेंट का आफ्टर बीटेक वो चाहता है कि मैं यूपीएससी का मतलब प्रिपरेशन करूं। ठीक है, और वो सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करता है और बाद में आईएएस या फिर इसी एग्ज़ाम को क्रैक करता है और फिर सिविल सर्विस में वो जाता है। ठीक है, तो सिविल सर्विस भी एक बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा एग्ज़ाम, अच्छा मतलब ऑप्शन है आपके लिए, उसमें आप जा सकते हो। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा
टफ भी माना जाता है इंडिया में, वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्ज़ाम भी बोला जाता है इसको। ठीक है, आपको प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छा से करना होगा। नेक्स्ट है ये जो और भी एग्ज़ाम्स है आपके पास, लाइक ईएससी, इसरो, बार्क, जेई, एई, मतलब जितने भी ऐसे स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स है या फिर ये नेशनल लेवल जो भी एग्ज़ाम है, बार्क, इसरो, ये सब गेट के थ्रू भी लेता है और विदाउट गेट भी लेता है। तो अलग अलग से आप इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, लगभग सबके लिए सेम सिलेबस होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर पैटर्न में चेंज रहता है। तो आप एक जनरलाइज्ड प्रिपरेशन भी कर सकते हो, जिसके थ्रू आप बहुत सारा एग्ज़ाम भी ऐसे दे सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस। मतलब मान लीजिए अगर आप इंजीनियरिंग कर चुके हो और आपको किसी अदर फील्ड में जाना है, आपको इंजीनियरिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं आया, हो सकता है सबको सेम, सबका नहीं होता है। आपको अगर इस सब में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, आप किसी दूसरे फील्ड में चेंज करना चाहते हो, तब भी आप इंजीनियरिंग, रेलवे, डिफेंस किसी का एग्ज़ाम आप दे सकते हो। आप एक टाइम लेके प्रिपरेशन कर सकते हो, 6 मंथ, 1 ईयर। ठीक है, उसके बाद आप कोई भी एग्ज़ाम लिख सकते हो। तो इसके लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट को मैं देखा हूँ कि मतलब वो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि इस सब में उतना मतलब सिक्योरिटी नहीं है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। किसी को 1 साल, 2 साल, 3 साल ऐसे भी मतलब वेट करना पड़ता है, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, और ऐसा भी मैं स्टूडेंट देखा हूँ कि 5 साल बाद उसका जब नहीं होता है, फिर वो आके किसी प्राइवेट जॉब में चला जाता है, तब तक उसको थोड़ा लेट हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको ये डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। इस सब एग्ज़ाम का एक डिमेरिट्स ये भी होता है कि अगर आपको नहीं मिलता है, तब आपका जो टाइम है 4 ईयर, 5 ईयर्स, वो आपको ज़्यादा लग जाता है। तो मैं तो ये एडवाइस करूँगा कि आप मिनिमम 1-2 साल, अगर आपके पास कोई फिनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ख़राब सिचुएशन नहीं है, तो आप 1-2 साल ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे मान के ट्राई करना कि ये आपका लास्ट ट्राई है। ठीक है, आप ज़्यादा दिन मत लीजिए। 3 साल, 4 साल का अगर आप एक गैप ले लोगे, तो हो सकता है बाद में आपके लिए वो प्रॉब्लम हो सकता है। राइट, तो ये सब जनरलाइज्ड है, ये सब कॉमन है, जितना भी मैं ऊपर वाला आपको बताया हूँ। अब अगर मान लीजिए आपको इस सब में इंटरेस्ट नहीं है, आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, तो आप एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हो, क्योंकि अभी का जो डेट है 2023, अभी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है जो जॉब नहीं करना चाहता, जो आपका अपना खुद एक स्टार्टअप खोल के फिर उसी को लेके आगे बढ़ना चाहता है। तो ये भी कोई ख़राब ऑप्शन नहीं है। पहले जो मतलब स्टूडेंट्स को इतना आइडिया नहीं रहता था, लेकिन अभी का जो फेज़ आ गया है, इसमें बहुत सारा स्टूडेंट इसमें भी जा रहा है। तो इसमें अगर आपको सक्सेस मिलता है, तो आपको मतलब वहाँ से भी बहुत अच्छा ग्रोथ या फिर सक्सेस आपको मिल सकता है। ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ा सा इनिशियल इन्वेस्टमेंट पहले करना होगा। ये भी एक अच्छा ऑप्शंस आप मान सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, ऐसे बहुत सारा शॉर्ट टर्म कोर्सेस है। अगर आप सीएससी का स्टूडेंट हो, तो आप कोडिंग या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब में जा सकते हो। कोडिंग आप अगर दूसरे ब्रांच के भी स्टूडेंट हो, शायद मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, वहाँ से भी आप कोडिंग सीख के एक शॉर्ट टर्म कोर्स करके वहाँ से भी आपका प्लेसमेंट हो सकता है। ठीक है, या फिर कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ऑटो कैड, ये सब जितना भी डिज़ाइन का सॉफ्टवेयर है, या फिर बहुत सारा ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेस है, अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग है। तो वो कोर्स करके भी आप नॉलेज गेन करके आपको जो स्किल है उसको डेवलप करना होगा। फिर आपको प्लेसमेंट वहाँ से भी मिल सकता है, या फिर आप खुद भी ट्राई करके आप प्लेसमेंट ले सकते हो। ठीक है, और लास्ट हो गया, मैं इसको भी रखा हूँ, फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग। ठीक है, ऐसा बहुत सारा अभी स्टूडेंट है, उसके लिए इंजीनियर होने का आपको ज़रूरत नहीं है। कोई भी ब्रांच से आप हो, कोई भी स्ट्रीम आपका है, आप फ्रीलांस या फिर ब्लॉगिंग से भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो। ऐसे भी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, मैं जिसको जानता हूँ कि वो इस सब में भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। बस आपको राइटिंग स्किल जो है, ठीक है, कोई भी आपको एक स्किल होना चाहिए, तो आप फ्रीलांस में ज़रूर जा सकते हो। ठीक है, किसी किसी का राइटिंग स्किल अच्छा होता है तो वो ब्लॉगिंग करता है। ओके, तो ये हो गया एक जनरलाइज मैं देने की कोशिश किया था कि ये ऑप्शन आपके पास है। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। देखिए, मेन बात यह है कि आपको ये मतलब सबका जो सिचुएशंस है वो अलग अलग है। किसी किसी का फिनेंशियल प्रॉब्लम होता है, किसी किसी में फैमिली प्रॉब्लम होता है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, उसको एक मतलब
बाउंडेशन है उसके पास कि वो सब कुछ नहीं ट्राई कर सकता। तो जिसके पास ये बाउंडेशन या फिर ये प्रॉब्लम नहीं है, वो चाहे तो कुछ गैप लेके 1-2 साल वेट करके किसी अच्छा जॉब के लिए बिल्कुल जा सकता है, ताकि उसका जो करियर है वो एकदम सेट हो जाए। ठीक है। लेकिन हो सकता है सबका फिनेंशियल कंडीशन सही नहीं रहता, तो उसको एक शॉर्ट टर्म में एक जॉब चाहिए होता है, तब वो जैसे कि किसी भी प्राइवेट जॉब में चला जाता है। ठीक है। या फिर वो देखता है कि मेरे लिए शॉर्ट टर्म सबसे ज़्यादा क्या रहता है। तो इसीलिए इसका कोई जनरलाइज्ड आंसर नहीं हो सकता कि मुझे यही फील्ड में जाना चाहिए या फिर मुझे यही करना चाहिए। सबका सिचुएशन अलग अलग है, उस हिसाब से आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा। ओके। तो मैं बस कोशिश किया हूँ कि मेरा जस्ट जो जनरलाइज्ड एक्सपीरियंस है, या फिर मेरा है, या फिर मेरा जो फ्रेंड्स है, या फिर मेरा जो फैमिली मेम्बर्स है, उसमें सबको जनरलाइज करके मैं वीडियो बनाने का कोशिश किया हूँ, ताकि कुछ स्टूडेंट का हेल्प हो जाए। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट को गाइडेंस नहीं मिलता, तो वो बाद में जाके उसको ऐसा लगता है कि अगर तब कोई गाइड कर दिया होता तो मैं आज ये गलती नहीं नहीं करता, मैं किसी दूसरे जगह पे होता। तो ठीक है, शायद आपको थोड़ा बहुत भी अगर हेल्प हुआ है तो मुझे ज़रूर बताना। ठीक है। अगर आपको कोई भी इसमें और कुछ पूछना है, कोई आपका गाइडेंस चाहिए, तो आप उसके लिए भी आप मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हो। ठीक है। मैं उसको भी आपको सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। ठीक है। चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर।